हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर पहला प्रश्न है, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में खनिज प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से संबद्ध हैं। उत्तर भारत के विशाल जड़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से भरपूर हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। भारत में जो अधिकांश खनिज हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय और कांस्य चट्टानों में पाए जाते हैं, और ये सभी खनिज जो हैं ये पूर्व पराजीव काल यानी कि प्री कैम्ब्रियन एज में उद्भूत हुए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उत्तर भारत का जो गंगा का जड़ों मैदान है ये आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है, ना कि परिपूर्ण। यानी इसमें आर्थिक उपयोग के जो खनिज हैं वो ना के बराबर पाए जाते हैं, तो ये विहीन है ना कि परिपूर्ण। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है यहाँ पर ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं? असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। असम राज्य में जो है प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं। असम में डिगबोई, नहरकटिया, मोरन यहाँ के कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। देखिए, अक्टूबर 1969 में सबसे पहला जो परमाणु स्टेशन है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, यानी ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है वो है डी वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लौह, लिग्नाइट, मैग्नीज, अब्रक। आप लोगों ने कोयले के प्रकार पढ़े होंगे। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो जो लिग्नाइट कोयला है ये दूसरे नंबर का कोयला है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से लेकर 60% के बीच में होती है, और ये भूरे रंग का होता है। इसी वजह से इसको भूरा हीरा भी कहा जाता है। भारत में जो लिग्नाइट कोयला है ये राजस्थान, तमिलनाडु के नेवेली में, असम में, जम्मू कश्मीर में ये कोयला पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल, सौर, ताप, पवन। देखिए, जल, सौर और पवन ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि ताप यानी थर्मल पावर प्लांट जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, अब्रक, मैग्नीज, तांबा। आप लोगों ने खनिजों के प्रकार पढ़े होंगे। इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक में लौह धात्विक आ जाते हैं और अलोह धात्विक आ जाते हैं, और वैसे ही अधात्विक में ईंधन खनिज आ जाते हैं और अन्य अधात्विक खनिज आ जाते हैं। तो यहाँ पर बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा ये सभी धात्विक खनिज हैं, जबकि अब्रक एक अधात्विक खनिज है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज नहीं है? क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, लौहयस्क। देखिए, लौह खनिज यहां पर क्रोमाइट भी है, मैग्नीज भी है, लौहयस्क भी है। तांबा लौह खनिज नहीं है, तांबा एक अलौह खनिज है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट। देखिए, ये तीनों जो हैं ईंधन खनिज में आ जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है ईंधन खनिज नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। नौवां प्रश्न है, खनिजों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज क्षेत्र में समान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। खनिज जो है समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, खनिज जो है ये किसी भी क्षेत्र में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, बल्कि ये असमान रूप से वितरित होते हैं। जैसे अगर हम भारत में ही देखें
तो भारत में हर राज्य में हर खनिज नहीं मिलता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कुछ राज्यों में कोयले के भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो खनिज जो है असमान रूप से वितरित होते हैं, ना कि समान रूप से। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। खनिज की जो गुणवत्ता है और जो मात्रा है, इसके बीच में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य प्रकार के जो खनिज हैं वो मात्रा में कम पाए जाते हैं, जबकि कम मूल्य के जो खनिज हैं वो मात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। खनिज जो है समाप्य हैं, यानी खनिज जो है समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अगर हम खनिजों का अंधाधुंध दोहन करते हैं तो ये समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनके बनने में एक लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर है बी वाला, केवल 2 और 3। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, हिमालयी पट्टी। जो आपका उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसे जो है भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन राज्यों के खनिज स्थल आ जाते हैं। इसी वजह से इसको जो है भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत में खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 11वां प्रश्न है, भारत के रूट प्रदेश की संज्ञा दी जाती है पोडवार पठार को, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, मालवा पठार। रूट प्रदेश जो है जर्मनी का एक प्रदेश है जो कि खनिज के लिए फेमस है। तो छोटा नागपुर पठार जो है कोयला और लौहयस्क के लिए फेमस है, तो इसे जो है भारत के रूट प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, भारत में खनिजों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के खनिज धारवाड़ एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की सेलों से संबद्ध हैं। तांबा तथा जिंक उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। गुजरात मुख्यतः अपने लौहयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश में उच्च कोटि के लौहयस्क के साथ मैग्नीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है। देखिए, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर धात्विक खनिजों के अलावा यहाँ पर कोयला भी मिलता है। धात्विक खनिज जो है अधिकांशतः धारवाड़ क्रम से बिलोंग करते हैं, जबकि कोयला जो है यहाँ पर गोंडवाना क्रम से आता है। तो ये उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ये धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार की सेलों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका तांबा और जिंक है ये उत्तर पश्चिमी प्रदेश में, खास करके राजस्थान रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। गुजरात में जो है टर्सरी काल के निक्षेप पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं, ना कि कोयले के। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो है ये गलत हो जाएगा। चौथा वाला आपका सही है कि जो दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश है यहाँ पर उच्च कोटि के लौहयस्क के साथ साथ मैग्नीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 सही है। तो सही आंसर है आपका सी वाला, केवल 1, 2 और 4। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। मोनाजाइट रेत से थोरियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपका सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली, करनपुरा, माकुम, नेवेली। भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का भंडार है, और तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है ये सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में लौह एवं इस्पात उद्योगों के अवस्थित होने का कारण यहां पर लौहयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक का प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। महाराष्ट्र में मोनाजाइट और थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश में धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर कोयला और जो धात्विक खनिज है उनका यहाँ पे विकास हुआ है। इस वजह से यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर लौहयस्क भी है, कोयला भी है, मैग्नीज भी है और बॉक्साइट और अब्रक के भी यहाँ पर निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में केरल में मोनाजाइट और थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं, ना कि महाराष्ट्र में। ये केरल में पाए जाते हैं, ना कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल 2। 16वां प्रश्न है, पेट्रोलियम भंडार भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं?
छोटा नागपुर, दक्कन पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और असम। भारत में पेट्रोलियम जो है टर्सरी क्रम की सेलों में पाया जाता है और भारत में पेट्रोलियम के जो निक्षेप हैं वो असम, गुजरात, मुंबई हाई यानी कि अरब सागर के जो अपतटीय क्षेत्र हैं इनमें पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट एस का सर्वाधिक भंडार है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है, इसमें जो है 70% लोहांश पाया जाता है, 70% लोहे का इसमें अंश होता है। भारत में मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो कर्नाटक में है, कर्नाटक अकेले इसका जो है 72% रिजर्व रखता है। कर्नाटक के बाद अगला नंबर जो है आंध्र प्रदेश का आता है, आंध्र प्रदेश में इसका 13% रिजर्व है। इसके बाद फिर राजस्थान आता है, राजस्थान में इसका 7% रिजर्व है। तमिलनाडु में इसका जो है 4% रिजर्व है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 18वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हेमेटाइट एस का सर्वाधिक भंडार है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। हेमेटाइट भी जो है लोहे का एक अयस्क है और हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो है ये उड़ीसा राज्य में है। हेमेटाइट में जो है 50 से लेकर 60% के बीच में लोहांश पाया जाता है, 50 से 60 या 65% इसमें लोहांश पाया जाता है। और भारत में इसका सबसे ज़्यादा भंडार जो है आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। उड़ीसा में अकेले इसका जो 39% रिजर्व पाया जाता है। उड़ीसा के बाद अगला नंबर इसके रिजर्व में झारखंड का आता है, तो झारखंड में करीब 20% हेमेटाइट रिजर्व पाया जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लौह यस्क को लौह कार्बोनेट भी कहा जाता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है उच्च गुणवत्ता वाला लौह यस्क है जिसमें कि 70% से ज़्यादा लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट आता है, हेमेटाइट में 50 से लेकर 60% के बीच लोहे का अंश पाया जाता है। लिमोनाइट में जो है 40 से लेकर 60% लोहे का अंश पाया जाता है और सिडेराइट में जो है 20 से लेकर 40% लोहे का अंश पाया जाता है। जो सिडेराइट है इसको लौह कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्य तंत्र। देखिए भारत में जो अधिकांश धात्विक खनिज जो हैं वो धारवाड़ तंत्र से संबंधित हैं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है धारवाड़ तंत्र है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? टर्सरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह, धारवाड़ समूह। देखिए टर्सरी समूह जो है ईंधन खनिजों के लिए जाना जाता है, इसमें कोयला और पेट्रोलियम इसमें आते हैं। विंध्यन में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये सब आ जाते हैं। गोंडवाना समूह जो है अपने कोयला के लिए जाना जाता है और धारवाड़ समूह जो है धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 22वां प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल वाली पेटी आ जाती है। तो झारखंड के जो भी खनिज क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के जो खनिज क्षेत्र हैं, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको जो है खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 23वां प्रश्न है, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लौह यस्क। देखिए विंध्य चट्टानों में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 24वां प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में। अगर हम भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में ये वाला जो रीजन है, इस तरह से मैं मैप बना रहा हूं, तो ये वाला आप रीजन देखेंगे तो आपका ऊपर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इस साइड में आपका पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो ये जो इस साइड वाला जो रीजन है जिसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है, जिसमें कि आपका छोटा नागपुर का पठार,
दंडकारण्य पठार आ जाता है, उड़ीसा का पठार आ जाता है। यहां पर आपको सर्वाधिक खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 25वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को तथ्य और दूसरे को कारण कहा गया है। तथ्य, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित हैं। देखिए यहां पर तथ्य बिल्कुल सही है, गोंडवाना सेल समूह से भारत का लगभग 95% कोयला आता है। तो यहां पर आपका तथ्य यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आपका कारण भी अपनी जगह सही है कि अधिकांश जो लौह धात्विक और अलौह धात्विक जो खनिज हैं वो धारवाड़ सेल समूह से संबंधित हैं। यहां पर कथन और कारण जो है अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर है यहां पर बी वाला। 26वां प्रश्न है, भारत में लौहयस्क निम्न में से किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? विंध्यन, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। भारत में लौहयस्क जो है धारवाड़ क्रम की सेलों में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 27वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लौहयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन किया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट इसका जो खनन है ये छत्तीसगढ़ के बेलाडीला की खानों में किया जाता है, और बेलाडीला की जो खानें हैं वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 28वां प्रश्न है, भारत में लौहयस्क के निम्नांकित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। भारत में जो लौहयस्क हैं इनमें सबसे ज्यादा भंडार जो है हेमेटाइट का है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 29वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लौहयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले है मयूरभंज। तो देखिए मयूरभंज जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नुआ मुंडी जो है ये झारखंड राज्य में है। डल्ली राजहरा जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और संदूर हॉस्पिटल जो क्षेत्र है ये कर्नाटक में है। तो यहां पर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का यहां पर होगा चौथा, और डी का होगा दूसरा। तो आंसर है आपका डी वाला, 3 1 4 2। 30वां प्रश्न है, भारत के विभिन्न खनिज प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेशों के खनिज निक्षेप दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। सेकंड, हिमालय क्षेत्र भी खनिज पट्टी है जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाए जाते हैं। देखिए यहां पर पहला वाला गलत है। जो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के खनिज हैं यहां पर धारवाड़ और गोंडवाना क्रम दोनों प्रकार के निक्षेप यहां पर पाए जाते हैं। इस वजह से यहां पर आप लोगों को कोयला और विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश की भांति बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण है। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला यहाँ पर सही है। हिमालय क्षेत्र भी एक खनिज पट्टी है जिसमें कि तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और रंग रत्न पाए जाते हैं। चूंकि यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही नहीं है। तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 31वां प्रश्न है, भारत में लौहयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट प्रकार के लौहयस्क पाए जाते हैं। उड़ीसा में लौहयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, देखिए सुंदरगढ़ में बताया बोनाई है, मयूरभंज में गुरु महिसानी है, सुलाईपत है, बादाम पहाड़ है, झार या केंदुझार इसको बोलते हैं, इसमें किरबुरू है। तो यहाँ की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। झारखंड में अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र पहाड़ी श्रृंखलाओं के आसपास ही स्थित हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में दोनों प्रकार के यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लौहयस्क पाए जाते हैं। उड़ीसा में लौहयस्क जो है सुंदरगढ़ जिले में, इसके अलावा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं इनमें पाए जाते हैं। झारखंड में जो अधिकतर लौह इस्पात संयंत्र हैं वो यहाँ की जो भी खदानें वगैरह हैं उनके पास ही स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका तीनों ही सही है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में
मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक। देखिए, वर्तमान के जो आंकड़े हैं सन 2021 के इंडिया मिनरल ईयर बुक जो है, इसके जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ओडिशा राज्य में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। ओडिशा राज्य अकेले जो है मैग्नीज का 34% रिजर्व रखता है, जबकि प्रोडक्शन के मामले में यानी उत्पादन के मामले में एमपी जो है पहले नंबर पर आता है। एमपी जो प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर है, जबकि रिजर्व के मामले में, भंडार के मामले में उड़ीसा पहले नंबर पर है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी जहाँ पर जो अभी हम डेटा आपको दे रहे हैं, जो भी आपको आंकड़े बता रहे हैं, ये जो आपका 2021 या 2022 की जो मिनरल ईयर बुक है उसके अकॉर्डिंग है। अब मान लीजिए आप 2025 या 26 में ये वीडियो देखें, तब तक ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग तब ये कमेंट ना करें कि सर ने तो गलत बताया है, गलत आंसर बताया है। आंसर गलत नहीं है, आंसर जो वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही है। हो सकता है आने वाले भविष्य में आंसर ये बदल जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। 33वां प्रश्न है, भारत में मैग्नीज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तेलंगाना, गोवा और झारखंड जो है मैग्नीज के मुख्य उत्पादक हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। कर्नाटक की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू में स्थित हैं। महाराष्ट्र में मैग्नीज का जो खनन है वो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिलों में होता है। देखिए, मैग्नीज के उत्पादक जो जिलों की बात करें तो उसमें एमपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो हैं ये मुख्य उत्पादक हैं। वहीं तेलंगाना, गोवा और झारखंड जो हैं ये गौड़ उत्पादक हैं, ना कि मुख्य उत्पादक। तो यहाँ पर आपका ए वाला आंसर गलत है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 34वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र दिया गया है, सूची 2 में खनिज संपदा है। कालाहांडी, देखिए कालाहांडी जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो कालाहांडी जो है अपने बॉक्साइट निक्षेपों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा तीसरा वाला। इसके अलावा जावर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, जावर की खान राजस्थान में पड़ती हैं। जावर जो है ये जस्ता और सीसा के लिए फेमस है। कोलार की खानें जो है कर्नाटक में पड़ती हैं, ये खानें जो है कर्नाटक में है। तो कोलार की खानें जो है सोने के निक्षेपों के लिए फेमस हैं। मुसाबनी जो है ये झारखंड में पड़ता है, ये जो है झारखंड में पड़ता है। मुसाबनी जो है ये तांबा निक्षेपों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए, ओडिशा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओडिशा अकेले लगभग 76% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉयस के प्रगलन में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। अब्रक एक आध्यात्मिक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, लॉयस के प्रगलन में इसमें जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ना कि बॉक्साइट का। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, तो इसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है, ना कि लॉयस्क में। तो यहां पर आपका एक और दो गलत है। थर्ड वाला यहां सही है कि अब्रक जो है एक आधात्मिक खनिज है और इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, केवल थर्ड। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है? विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह, धारवाड़ समूह, टर्सरी समूह। बॉक्साइट अयस्क जो है टर्सरी समूह में पाया जाता है और ये लैटेराइट चट्टानों से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 38वां प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट निक्षेपों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ निक्षेप दिए गए हैं, दूसरा तरफ राज्य दिया गया है। पंचपतमाली उड़ीसा, लोहारडागा झारखंड, भावनगर गुजरात,
कटनी छत्तीसगढ़। देखिए कटनी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है बल्कि ये एमपी में पड़ता है, तो यहां पर आपका डी वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर है आपका डी वाला। 39वां प्रश्न है, भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। देखिए उत्पादन की दृष्टि से देखें तो तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एमपी में होता है। एमपी करीब 60% तांबे का उत्पादन करता है। एमपी के बाद अगला नंबर जो है राजस्थान का आता है। राजस्थान करीब 39% तांबे का उत्पादन करता है। अगर स्टॉक की बात कर लें यानी इसके भंडार की बात कर लें तो भंडार के मामले में राजस्थान जो है पहले स्थान पर आ जाता है। राजस्थान में इसका करीब 52.25% भंडार है। राजस्थान के बाद अगला नंबर इसका भंडार के मामले में आ जाता है एमपी का। एमपी में इसका करीब 23.28% भंडार है। तो यहां पे पूछा गया है उत्पादन, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 40वां प्रश्न है, यहां पर सूची 1 में तांबा के क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। चंदरपुर, देखिए चंदरपुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। हासन जो है हासन पड़ता है कर्नाटक में। खम्मान पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। और खेतरी की खानें जो पड़ती हैं ये पड़ती है राजस्थान में। तो यहां पर ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा होगा, तो आंसर है यहां पर ए वाला। 41वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना खनन, अब्रक खनन, तांबा खनन या लौह खनन। देखिए राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है, खेतड़ी की जो खाने हैं, ये तांबा खनन के लिए फेमस हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, अब्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब्रक को सख्त, सुनम में पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है। भारत में अब्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुड़ा जिलों में भी अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि अब्रक को जो सख्त, सुनम में जो पतली चादरें हैं इनमें हम लोग विघटित कर सकते हैं। भारत में अब्रक के जो भंडार हैं ये झारखंड, आंध्र, तेलंगाना और राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो भंडार की दृष्टि से आंध्रा जो है पहले स्थान पर आता है। आंध्रा में इसका सबसे बड़ा रिजर्व है। आंध्रा में करीब जो है 41% इसका स्टॉक पाया जाता है, 41%। थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी और पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया और बांकुड़ा जिला है यहाँ पर भी अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर सभी कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 43वां प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? जैसलमेर, जबलपुर, मकराना, सिंहभूमि। भारत में सबसे उत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान के मकराना में पाया जाता है और मकराना जो है नागौर जिले में पड़ता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 44वां प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से हीरा निकलता है। मध्य प्रदेश में पन्ना की खानों से, छत्तीसगढ़ में गरियाबंद और रायपुर के निकट हीरा पाया जाता है। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, जैव भार, पेट्रोलियम। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये सभी ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं, जबकि जैव भार जो है अपरंपरागत साधन है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 46वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 47वां प्रश्न है, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले का मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह के प्रकलन के लिए किया जाता है।
बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। भारत में सर्वाधिक गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। भूरे कोयले को लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहां बताना है कितने कथन सही हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोयले का मुख्य प्रयोग या तो आग जलाने में या फिर विद्युत उत्पादन करने में होता है। और हमारे भारत में लगभग 70% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो ताप विद्युत के थ्रू होता है, यानी कोयले को जलाकर तब होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि कोयले का जो मुख्य प्रयोग है वो ताप विद्युत उत्पादन और लोहे को गलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिटुमिनस कोयले की बात करें तो बिटुमिनस कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 60 से लेकर 80% के बीच में होती है, ना कि 50% से कम। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी में पड़ता है, जिसमें कि झारखंड और पश्चिम बंगाल रीजन के कोयला क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी सही है। भूरे कोयले को लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला सही है। यहाँ पर आपके 3 कथन सही हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा सी वाला, केवल 3। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, बिंद तंत्र। देखिए, भारत में जो भी कोयला रिजर्व हैं उनमें से 90% कोयला रिजर्व जो है गोंडवाना तंत्र वाले हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? बिंद क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम, गोंडवाना क्रम। तो जैसा कि बताया था कि भारत में 90% कोयला रिजर्व जो है गोंडवाना काल के हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संलग्न तापमान। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यह प्रश्न जो है आईएएस प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में 90% से अधिक कोयला भंडार जो है वो गोंडवाना काल का है। और गोंडवाना काल के कोयले की खास बात यह होती है, इसमें जो है सल्फर की मात्रा कम होती है, यानी इसमें जो सल्फर की मात्रा जो होती है निम्न होती है। तो इसमें निम्न सल्फर अंश है। इसकी जो तापोत्पादक शक्ति होती है वो अधिक होती है, यानी यहाँ पर उच्च भस्म अंश होता है और निम्न सल्फर अंश होता है। जबकि जो टर्शरी कोयला होता है तो टर्शरी कोयला घटिया किस्म का होता है और उसमें सल्फर अधिक होती है। चूंकि भारतीय कोयला भंडार अधिकांशतः जो भंडार है वो गोंडवाना काल का है, इसलिए इसमें उच्च भस्म अंश है, निम्न सल्फर अंश है। लेकिन यहाँ पर जो तापोत्पादक शक्ति है इसकी ज्यादा है, ना कि निम्न है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला, केवल 1 और 2। 51वां प्रश्न है, भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। इनके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास प्रदाएं फैली हुई हैं। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोंडवाना सेलों में भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 52वां प्रश्न है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है बॉक्साइट की खोज से, कोयला की खोज से, लोहे की खोज से, मैग्नीज की खोज से। देखिए, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है ये कोयले की खोज से संबंधित रहा है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 53वां प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, असम में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी के बेसिन में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 54वां प्रश्न है, सूची 1 में यहां पर कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में कोयला खदानों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दामोदर घाटी। देखिए, दामोदर घाटी में बराकर कोयला खान पड़ती है जो कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। सोन घाटी की बात करें, सोन घाटी में उमरिया की खदान पड़ती है जो कि एमपी में है। गोदावरी घाटी में जो है सिंगरेनी की कोयला खदान पड़ती है जो कि तेलंगाना में है।
महानदी घाटी में तलचर की कोयला खदान पड़ती है जो कि उड़ीसा में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर है यहां पर ए वाला। 55वां प्रश्न है, यहां पर सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति है। तो सबसे पहले तलचर है। देखिए तलचर जो है उड़ीसा राज्य का कोयला क्षेत्र है और जैसा कि अभी बताया था मैंने, उड़ीसा राज्य के कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में पड़ते हैं। कर्डोपरा जो है ये झारखंड राज्य का कोयला क्षेत्र है, यानी ये झारखंड में पड़ता है और झारखंड के कोयला क्षेत्र जो है ये दामन नदी की घाटी में अवस्थित है। सिंगरौली जो है एमपी में पड़ता है और एमपी के कोयला क्षेत्र जो है सोन नदी घाटी में पड़ते हैं। सिंगरैनी जो कि सिंगरैनी जो आप अभी पढ़ चुके हैं आप सिंगरैनी के बारे में, ये तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में है। तो सिंगरैनी वाले जो हैं ये पड़ते हैं किसमें, गोदावरी नदी घाटी में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो आंसर है यहां पर सी वाला। 56वां प्रश्न है, तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तलचर या तालेचर जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है जो कि एक फेमस कोयला क्षेत्र है। तो आंसर है यहां पर डी वाला। 57वां प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में। देखिए झारखंड में अधिकांश कोयला खानें जो है झरिया रीजन में पड़ती हैं और झरिया जो देश का सबसे बड़ा कोयला खदान क्षेत्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 58वां प्रश्न है, यहां कथन दिया गया है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। देखिए लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट जो है निकृष्ट कोटि का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 35 से लेकर 40% के बीच में होती है। तो यहां पर आपका कथन बिल्कुल सही है। लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है, ना कि झारखंड। झारखंड में लिग्नाइट नहीं पाया जाता है, तो ये सबसे बड़ा राज्य जो है तमिलनाडु है। तो यहां पे आपका कार्ड गलत हो जाएगा, कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। ए सत्य परंतु आर गलत है। 59वां प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा भंडार जो है तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 60वां प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंगरौली, माकुम, कर्डपुरा, नेवेली। देखिए लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है नेवेली है जो कि तमिलनाडु के कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 61वां प्रश्न है, यहां पे कथन में कहा गया है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। कारण क्या है? बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। देखिए कोयला जो है एक स्थूल खनिज है, एक भारी खनिज है। तो कोयले को हम लोग उत्तर भारत में भी भेजते हैं, इसके अलावा अन्य जगहों पर ही इसको भेजा जाता है। तो इसे ट्रक वगैरह के माध्यम से बड़ी मात्रा में पहुंचा पाना संभव नहीं है, इसलिए हम रेल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 62वां प्रश्न है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए फेमस है वह है ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज। देखिए विश्रामपुर छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, यानी ये सीजी में पड़ता है, सीजी के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये विश्रामपुर जो है कोयला खनन के लिए फेमस है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 63वां प्रश्न है, कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? भारत की यह नीति है वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यह प्रश्न भी आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है
और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में कोयले के भंडार के संदर्भ में यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट में जो नीति बताई गई है, ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में आज भी विद्युत उत्पादन में 72% विद्युत उत्पादन जो है कोयले के माध्यम से होता है, ताप विद्युत के माध्यम से होता है। तो इस वजह से हमें कोयले की आवश्यकता पड़ती है और हमारे यहाँ कोयले की जो सप्लाई है आंतरिक तौर पर वो इतनी ज़्यादा नहीं है और इस वजह से हमें अन्य देशों से ये आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। भारत में जो अधिकांश कोयला है वो गैर कोककारी श्रेणी का है। देखिए, कोयला दो प्रकार का होता है, कोक कोयला, कोकिंग कोयला और गैर कोकिंग कोयला। आप ऐसे समझ लीजिए, जो कोकिंग कोयला होता है, कोक कोयला होता है, वो धातु कर्म कोयला बोलते हैं। उसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा उच्च तापमान उसका होता है, जलाने पर हमें बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा तापमान प्राप्त होता है। तो भारत में जो अधिकांश कोयला है वो गैर कोककारी श्रेणी का है, कोककारी श्रेणी का नहीं है। यही कारण है कि हमें कोक कोयले को अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही है। तो आंसर है यहाँ पर 63 का बी वाला, केवल 2 और 3। 64वां प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि हमने बताया था कि भारत में अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम का कोयला है और गैर कोककारी कोयला है। तो निम्न कोटि का कोयला है और कोयले के संचलन में बाधा भी है। इसके अलावा कोयले को रिफाइन करने वाले जो भी संयंत्र वगैरह हैं उनकी क्षमता में भी कमी है। हमें अधिकांश से कोकिंग कोक पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि हमें अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। तो कोकिंग कोयले पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, बाहर से कोयला आयात करना, उसे संयंत्रों तक पहुंचाना, ये भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनसे हमारा कोयला उद्योग जूझ रहा है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, 1, 2, 3 तथा 4। 65वां प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है, यानी थर्मल पावर प्लांट लगभग 72% इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी ऊर्जा उत्पादन में। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी। देखिए, झारखंड राज्य में लिग्नाइट के भंडार नहीं है, जबकि आपके तमिलनाडु, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यहाँ सब पर लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 67वां प्रश्न है, सूची 1 में यहाँ पे कोयला क्षेत्र दिया गया है, सूची 2 में यहाँ पे राज्य दिया गया है। सबसे पहले है यहाँ पर राजमहल। देखिए, राजमहल कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड में पड़ता है। सुहागपुर जो है एमपी में पड़ता है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 68वां प्रश्न है, सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति है। माकुम कोयला क्षेत्र असम में पड़ता है। नामचिक नामफुक जो है अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है ये आपके झारखंड में पड़ता है और सुहागपुर जो है एमपी में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 69वां प्रश्न है, सूची 1 में यहाँ पर कोयला खदान दी गई है और सूची 2 में भारत के राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले झिलमिली। झिलमिली कोयला खदान जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कर्णपुरा जो है ये झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी जो है उड़ीसा में है। सुहागपुर जो है एमपी में है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है यहाँ पर डी वाला। 70वां प्रश्न है, पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से मुक्त होता है। सेकंड, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। थर्ड, 1956 तक भारत के असम राज्य में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। चौथा है, डिगबोई तेल शोधन कारखाना बाजार आधारित और बरौनी जो है क्षेत्र आधारित तेल शोधन कारखाना है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला वाला कथन आपका गलत है।
देखिए कच्चा पेट्रोलियम जो है द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है, ना कि मुक्त, इनसे ये युक्त होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। क्रूड पेट्रोलियम जो है यानी कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है टर्सरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है, तो सेकंड वाला सही है। भारत में सबसे पहले तेल का कुआं जो था 1867 में माकूम में, असम के माकूम रीजन में, और 1889 में डिगबोई में खोदा गया था। फिर 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई है। उसके बाद नए अन्वेषण, नई जगहों की तलाशी स्टार्ट हुई है। उससे पहले तक असम का जो डिगबोई है यही एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ये भी सही है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना जो है ये क्षेत्र आधारित है, जबकि बरौनी जो बिहार वाला है ये बाजार आधारित है, यानी मार्केट आधारित है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 4 गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला, केवल 1 और 4। 71वां प्रश्न है, बीना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। देखिए बीना ऑयल रिफाइनरी जो है ये एमपी में पड़ती है, तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी के गर्भ से निकले मैग्मा से निर्मुक्त ऊष्मा तथा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी की ऊर्जा का ताप ऊर्जा में रूपांतरण भूतापी ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापी ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के तपोवन में अधिकृत किया गया है। जैव ऊर्जा के उत्पादन में कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अवशिष्ट शामिल होते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला जो मैग्मा है, इससे जो ऊष्मा निकलती है, या फिर गीजर कूपों से जो गर्म पानी निकलता है, इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है ताप ऊर्जा में किया जाता है। इसको जो है ताप ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और यही जो है भूतापी ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापी ऊर्जा का संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में के मणिकरण में लगाया गया है, मणिकरण में, ना कि तपोवन में। तपोवन जो है उत्तराखंड में पड़ता है, तपोवन तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जैव ऊर्जा के उत्पादन में जो कृषि के अवशेष हैं, या फिर नगर पालिका, या फिर अन्य औद्योगिक अवशेष हैं, ये सब शामिल होते हैं। यहां पर पूछा गया कौन सा सही है। यहां पर केवल 1 और 3 सही है, तो आंसर है यहां पर 72 का ए, केवल 1 और 3। 73वां प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यूरेनियम और थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज हैं। यूरेनियम निक्षेप विंध्यन सेलों में पाए जाते हैं। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम जैसे खनिज जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। यूरेनियम के जो निक्षेप हैं ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उनमें पाए जाते हैं, धारवाड़ वाली चट्टानों में पाए जाते हैं, ना कि विंध्यन में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। भारत में थोरियम जो है मुख्यतः केरल तटीय क्षेत्र की जो पुलिन बीच की जो बालू है, इसमें मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा सही है। यहां पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर सेकंड वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अब आपको किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अभ्यास प्रश्न वाली श्रृंखला चल रही है, या फिर इसके जो वीडियो आ रहे हैं, लेक्चर शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो आ रहे हैं, अगर उनके प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करना होगा। वहाँ पर आपको प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स, उसके साथ साथ अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।